हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी यहाँ पर मैं अंजलि के साथ आई हूँ एक फंक्शन में। तो जहाँ हमारा जो डॉकी में प्लॉट है, जहाँ जहाँ घर बना हुआ अंजलि रहती है, उसी के सामने ही एक मैरिज होम है। तो वहीं पर फंक्शन था। तो विजय भैया के बहुत ख़ास जानने वाले हैं, उन्हीं की जो भतीजी की शादी है। तो उसी जो है इनविटेशन में हम लोग आए हैं यहाँ पर। और पापा जी तांशु पूर्वी तो खाना खा के घर भी चले गए हैं। अब मैं और अंजलि आए हैं। उसके बाद फिर ये तांशु के पापा और विजय भैया आएंगे। और मैं तो यहाँ पर ज़्यादा किसी को जानती नहीं हूँ। तो अंजलि बता रही थी मुझे कि ऐसे ऐसे है। और उन्होंने पूरे जो है फैमिली को बुलाया था। और कई बार जो है उनका फ़ोन आ गया था। खुद भी कई बार अंजलि के पास आ गए थे बुलाने की, सबको ले आना, अपनी जिठानी वगैरह सबको, पूरी फैमिली का है इनविटेशन। तो फिर भाई अब जब कोई इतना प्यार से इतनी बार बुला रहा है तो आना पड़ता है। और अभी हम यहाँ बैठे गपशप कर रहे हैं, अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। तो कुर्सी मेज़ की दावत है। तो अभी जो है फुल चल रही है दावत, अभी स्पेस नहीं है। तो जैसे स्पेस होगा हम लोग भी बैठ जाएंगे खाने के लिए। और जैसे स्पेस हुआ हम लोग बैठ गए खाने के लिए। तांशु के पापा भी आ गए वामिका को लेकर के, साथ में पूर्वी भी है। पूर्वी ने अपनी जो है प्लेट नहीं लगवाई है क्योंकि उसे खाना खाना नहीं है, बस वामिका के साथ आ गया है वो खिलाने के लिए उसे। और विजय भैया अभी नहीं आए हैं, वो बोल रहे थे कि मैं अभी थोड़ी देर में आऊँगा, जब तक आप लोग खाओ। और वामिका भी बड़े मज़े से जो है दावत को एंजॉय कर रही है, मीठा खाई जा रही है। तो खाली मीठा ही खा रही है और मीठा खाने की बहुत शौकीन है ये, कितना भी मीठा खिला दो इसे और बड़े चाव से खाती है। और अगर आप नहीं दो ना उसे खाने के लिए तो फिर लड़ती है खाने के लिए, बहुत नोटी हो गई है। और यहाँ पर जो ये हमारी प्लेट लग रही है। और दावत भले ही कुर्सी मेज़ की थी लेकिन बहुत ही बढ़िया दावत थी, खाना बहुत ही टेस्टी था। 4-5 तरीके की तो सब्जियाँ थी, शाही पनीर, छोले, आलू की सब्ज़ी, दाल और पता नहीं क्या क्या था। और 3 तरीके की मिठाइयाँ थीं, गुलाब जामुन, दूध पकौड़ी और छेना। और मिठाई भी आप जितना खाओ उतना। और पूड़ी, तंदूरी रोटी भी थी। खैर मैंने तंदूरी रोटी नहीं ली, मैंने सिर्फ पूड़ियाँ ही खाईं। और रायता भी था, साथ में दही बड़े भी थे। और सच बताऊँ ना, खाना भी बहुत टेस्टी था। तो फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाइए दावत खाने। और सच बताऊँ ना तो मुझे तो बफे से याद आई, कुर्सी मेज़ की दावत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप आराम से बैठ कर के खाना खा सकते हो। और खाना भी ना बहुत टेस्टी बना था। और आज है देवशयनी एकादशी। और यहाँ पर देवशयनी एकादशी को धोंदा एकादशी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये एकादशी पूजी जाती है। तो और वो पूजी जाती है पुए बना करके। मैं यहाँ पर ये पुए बना रही हूँ, नहा करके सीधे भी आई हूँ किचन में। ये पुए सेक रही हूँ मैं, फिर उसके बाद पूजा करूँगी। बाल भी ऐसे ही गीले बांध लिए हैं, हेयर वॉश किए थे तो ऐसे ही पीछे क्लचर लगा रखा, गीले हो रहे सारे बाल। अभी ये पहले एक हेलमेट को ऐसे के रखना, उसके बाद फिर हेयर कॉम करूँगी, फिर पूजा करनी है। और आप में से किस किस के यहाँ ये देवशयनी एकादशी की पूजा होती है और कैसे होती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये देखिए सुबह के टाइम ही मौसी जो है मिट्टी से 5 धुंधा बना गई थी। और ये घास लगा करके 2 आँखें बना दी हैं और उंगली से गड्ढा करके मुंह बना दिया है। तो देवशयनी एकादशी को धुंधा एकादशी भी कहते हैं। और ये पूजा जेंट्स ही करते हैं, लेडीज़ नहीं करती हैं। तो पापा जी ने भी पूज दिए, पुए मैंने बना दिए थे, पापा जी पूज गए हैं। तो बस आज के दिन मिट्टी के 5 धुंधा बना करके पुए चढ़ा दिए जाते हैं, बस ऐसे ही होती है ये पूजा।
और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पहले हमारे यहाँ ये देवसैनी एकादशी होती थी, पूजा नहीं होती थी। तो आज ही के दिन देवसैनी एकादशी पे ही हमारे तांशु पैदा हुए हैं, तो तभी से जो है ये देवसैनी एकादशी उठ गई है और पूजा होने लगी है। तो तिथि के हिसाब से देखा जाए तो आज हमारे तांशु का जन्मदिन भी है। और यहाँ हमारी वामिका रानी बड़े आराम से पैर फैला करके बैठी हुई हैं। चलो इनको अंदर लेके चलें, वरना मिट्टी खाने लग जाएंगी ये। और फ्रेंड्स अभी हो रहा है शाम के 5 बजे के आसपास का टाइम। तो मैं भी सो कर के जग के आई हूँ और आज 5 बज गए, मुझे पता ही नहीं चला। मैं इतनी गहरी नींद में सो गई, आँख नहीं खुली मेरी। अभी इनका फ़ोन आया तो मेरी आँख खुली है। ये वहाँ अंजलि के पास गए हुए हैं तांशु वामिका को लेकर के। तो वहीं पे तांशु पूर्वी को पढ़ा रहे थे, तो बोल रहे थे कि अभी बारिश हो रही है, तो उस चक्कर में आ नहीं पाए। अभी तो खैर बारिश बंद हो गई है, तो शायद आ रहे होंगे वो। जब फ़ोन आया था तब बारिश हो रही थी, तो बोल रहे थे, बता रहे थे कि बहुत देर से हो रही है, 1-1.5 घंटे से बारिश हो रही है तेज़। हाँ, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं तो सो रही थी। और अभी देखो मौसम भी कैसा हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे 6-7 बज गए हों। देखो बादल हो रहे हैं। और वो तो ये भी अच्छा रहा कि मैं जब सोई थी तो कपड़े जो है अंदर डाल के सोई थी, मैंने बाहर नहीं डाले थे सुखाने के लिए। मैं बाहर डालती ही नहीं, क्योंकि अभी ना इस वक्त मौसम ऐसा ही रहता है, धूप आती जाती रहती है, ज़्यादा निकलती ही नहीं है धूप, लेकिन गर्मी बराबर बनी हुई है मौसम में। हाँ, आज बारिश हो गई है, देर तक बारिश हुई है, तो आज थोड़ी सी राहत लग रही है। बाहर मौसम ठंडा लग रहा है, घर में अंदर जाती थोड़ी सी उमस लगती है, लेकिन बाहर ठंडा हो रहा है इस वक्त मौसम। और अभी मौसी से मैं ये भी पूछूँगी कि ये जो धुंधी बने हुए हैं उनका क्या करना है ना। पूजा तो हो गई है, अब इनको ऐसे ही रहने देना है या इन्हें उठाना है, क्या करना है, तो मैं पूछूंगी मौसी से। और यहाँ ठंडा लग रहा है इसलिए आ गई थी मैं भी हाथ मुँह धोने। अभी चाय बनाऊंगी, चलो अंदर चलते हैं। बारिश बंद है अभी, तो शायद बच्चे आ रहे हों। आ गए बामू, आ गई क्या? मुझे नहीं मालूम, तो जगिए तो हम मौसी गई थी। मैंने सोचा कि यहाँ बारिश आई हो, यहाँ पर जाल से पानी आनी आया हो तो शायद ले गए हो, पर यहाँ पानी आनी तो नहीं पड़ा। हाँ, मौसी के पास है, मौसी बैठी हुई। अरे बामू आ गया घूम के छोटी मम्मी के पास है। बामू आ गया भैया, कहाँ से आ रहा है बामू घूम के? अम्मा के लिए रह गई यार, मैं मालूम कभी हुई है, मैं सो गई, मुझे मेरी आँख ही नहीं खुली। आपको फोन आया तब मेरी आँख खुली है। हाँ घूम के आई है बम का। अरे भैया घूम के आई है, मोटरसाइकिल घूम के आई है। आपको देख के खुशी हो गई होगी, वहाँ पे खेल रही थी आराम से। मैं याद कर रही थी आज। हाँ छोटी मम्मी ये कह रही थी, हाँ आपको बहुत मिस किया है आज। बहुत मिस, पापा की लाडली है। पापा की लाडली है। हाँ अम्मा निकल रही है। हाँ, अम्मा उधर बैठी हैं। अम्मा निकल गई। बारिश आई थी क्या मौसी वहाँ पे? अम्मा निकल गई, आज तो निकल गई अम्मा। और ये वामिका को सुबह ही अंजलि के पास छोड़ आए थे, जब हेयर कटिंग कराने गए थे तो फिर वहीं अंजलि के पास छोड़ आए थे। और अभी फिर दिन में बच्चों को पढ़ाने गए हुए थे, वहीं पर तांशु को भी ले गए थे। वहीं तांशु पूर्वी दोनों साथ में पढ़ाते हैं बैठा करके ये। तो अभी बस तांशु पढ़ करके आ रहे हैं और वामिका को भी ले आए साथ में। और दादी अब हमारे पास ही आ गई हैं, वहीं हॉल में जो है चारपाई पे बैठती हैं, वहीं सोती हैं। तो दिन में दादी को कोई दिखा नहीं होगा, ये भी चले गए वहाँ पर अंजलि के पास। वैसे तो ये रहते हैं, तो ये भी चले गए। और पापा जी भी सो गए अंदर कमरे में जाके, मैं भी अंदर सो गई। और आँख खुली, पापा जी भी जो हैं मेरे बाद ही सो कर के जगे हैं। तो
कोई दिखा नहीं दादी, तो दादी फिर यहाँ अपने आप ही चल करके मौसी के पास आ गई। और जब हम सोए थे तो मैंने सोचा चलो दादी सो रही है तो मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, और दादी पता नहीं कब जगी और कब जग करके यहाँ आ गई। और मैं दादी से बोल रही थी, मैं दादी चलो अब वहीं पर, या फिर यहाँ रुकने का मन है तो यहाँ रुको। तो दादी बोल रही थी कि नहीं वहीं पर ही चलूँगी मैं। तो मैंने चलो थोड़ी देर बैठो आप यहाँ पर, फिर चलेंगे। क्योंकि वहाँ हॉल में ना क्या है ना, वहीं गेट के सामने जो है चारपाई पड़ी रहती है, तो लोग आते जाते रहते हैं। दिन में शाम को गेट खुल जाता है, लोग निकलते रहते हैं, दिखते रहते हैं दादी को सब लोग, तो उनका मन सा लगा रहता है वहाँ पर। वो तो ना है कि ठाड़ी ना ठाड़ी दिखनी है मिर्ची का कमाल लगाते रहेगी हैं। बाबू आएगा मम्मा पाँच हैं क्या करो मारा चाचू ने मारा नहीं बोलेगी चाय जो दूध खोला है तक कर दिया नहीं बोला हाँ। और अभी यहाँ पर मैं रख रही हूँ दूध गर्म करने के लिए। तो यहाँ हमारे यहाँ सुबह शाम दोनों टाइम दूध आता है ताज़ा ताज़ा, और ये बस अभी गर्म करने रख दूँ मैं, और साथ के साथ यहाँ मैं आटा भी लगा लूँ। और सब्ज़ी तो बनानी नहीं है, सब्ज़ी रखी क्योंकि दिन में देर से ही बनाई थी, वही 12-1 बजे बनाई थी। सुबह जो है दलिया का नाश्ता हो जाता है तो फिर खाना देर से ही बनता है, और दिन में फिर ज़्यादा किसी ने सब्ज़ी खाई ही नहीं। पापा जी को जो है आम से रोटी खाना पसंद है तो उन्होंने आम से रोटी खा ली, इन्होंने भी ऐसे ही खा ली। सब्ज़ी किसी ने खाई नहीं तो ऐसी की ऐसी ही रखी हुई है। तो बस अभी मैं जो है रोटियां सेकनी है मुझे। और अभी दादी यहाँ पर आ गई हैं, तांशु बैठ के अपना पढ़ाई कर रहे हैं। और वामिका देखो इसको तो कुछ ना कुछ करना ही है, तो हाथ के पंखे हैं उनसे खेलने लग रही है। ये एक जगह आराम से बैठ नहीं सकती, इसको कभी कुछ करते ही रहना है। और अब तो स्टेयर्स पे भी चढ़ जाती है, घर भी थोड़ा ऊंचा नीचा, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसका। और ये है अगले दिन मॉर्निंग की वीडियो। तो अपना चाय नाश्ता वगैरह करके अंशु को स्कूल भेज करके फिर मैंने मम्मी को कॉल लगाया, वीडियो कॉल, और अंशु से सानवी से बात की। सानवी देखो वॉकर में खेल रही थी बड़ी मस्त, और मुझे फ़ोन पर देख करके ना बड़े प्यार से मुस्कुरा उठी। और अंशु बता रही थी जब ये पहली बार वॉकर में बैठी थी ना बहुत रो रही थी, और अब तो खूब मस्त है। पहली बार वॉकर में बैठी होगी, समझ रही होगी पता नहीं क्या कहाँ बिठा रहे हैं मुझे ये, लेकिन अब तो मस्त है, खूब आराम से घूमती रहती है वॉकर में। और फिर मैंने मम्मी से बात की, पापा का हाल चाल लिया, पापा के बारे में पूछा। पापा जो हैं अभी बाल बच्चे हैं, पापा जो हैं सीढ़ियों से गिर पड़े थे, जो सबसे ऊपर वाली जो स्टेयर्स हैं। तो जिस दिन मैं आई हूँ ना यहाँ पर ससुराल अपने, उसके अगले दिन ही पापा जो है सीढ़ियों से फिसल गए। मतलब जो छत का गेट है वहाँ से स्लिप होकर के पापा सीढ़ियों पर 5वीं जो है स्टेयर्स पे आकर के रुके हैं। वो तो रेलिंग आ गई उनके हाथ में, तो इसलिए वो बच गए, ज़्यादा चोट नहीं आई, बस हल्की सी कंधे में चोट है और थोड़ा पैर में है। एक कंधे में दर्द पापा के पहले से था, अब गिर गए तो अब दूसरे कंधे में जो है दर्द हो गया। अब तो चलो पहले से काफ़ी आराम है, पर बाल बच गए, वरना बहुत गहरी चोट लगती पापा को। अब हुआ क्या, उस दिन बारिश हो रही थी और तेज़ बारिश हुई थी, तो छत के गेट से, गेट लगा हुआ था नीचे की साइड से, जो है पानी अंदर की ओर आ गया। और पापा उसी वजह जो छत पे चढ़ कर के गए ये देखने की जाल से ठीक से ढका है या नहीं, पानी नीचे ना आ जाए। जैसे वहाँ पहुँचे हैं छत के गेट से, मतलब जो है देख कर के नीचे लौट रहे थे, तभी पापा छत के गेट से पैर फिसला है, और फिर छत के गेट से पैर फिसल करके पापा गिरे, और गिरते गिरते सीधे जो है 5वीं स्टेयर्स पे आके रुके हैं। वो तो रेलिंग आ गई पकड़ में, तो ज़्यादा चोट नहीं आई। तो बस माता रानी ने खैर रख ली कि पापा को ज़्यादा चोट नहीं आई, वरना पता नहीं कितनी चोट लगती। और अब तो वैसे पापा को पैर में काफ़ी आराम है। पहले तो जिस दिन जब गिरे थे तो चल भी नहीं पा रहे थे पापा, लेकिन अब कंधे में भी बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन अब तो आराम है। लेकिन पापा थोड़ा सा पेन बताते हैं पैर की उंगली में, तो मैं बोल रही थी एक बार और जाके दिखाया हो डॉक्टर को।
और अभी ले लेते हैं आप लोगों से विदा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ लोगों को बर्थडे विश करना है। तो मेरी एक है सब्सक्राइबर, उनकी बेटी बानी है, उनका बर्थडे, बानी का जन्मदिन जो है 10 जुलाई को है। तो बानी बेटा आपको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। और एक सब्सक्राइबर है आराधना जी, उनका 9 जुलाई को बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आराधना जी। और एक मेरी सब्सक्राइबर है पूनम पांडे जी, उनकी मैरिज एनिवर्सरी है। तो पूनम जी आपको और आपके हस्बैंड ऋषि जी को दोनों को मेरी तरफ से हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और एक और सब्सक्राइबर है मेरी अर्चना गिरी जी, उनका उनके बेटे दोनों का ही जन्मदिन 10 जुलाई को है, तो डबल खुशी है उनके यहाँ। तो अर्चना जी आपको और आपके बेटे दोनों को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। और बस इसी के साथ लेते हैं आप लोगों से विदा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।